हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। मैं हूं आपका अपना दोस्त मानव। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि HTML के अंदर CSS इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। HTML हमें 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है CSS ऐड करने के अपने वेब पेज में, जिसमें फर्स्ट है इनलाइन CSS। ये वर्क करता है स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प के साथ। सेकंड है इंटरनल CSS। इसका यूज करने के लिए हमें हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर अपनी सारी CSS रख सकते हैं। एंड थर्ड और लास्ट वन है एक्सटर्नल CSS। इसमें हम अपनी CSS को एक्सटर्नल फाइल में सेव करेंगे, पूरी CSS को, एंड उस CSS फाइल को हम हेड के अंदर जाकर एक्सटर्नली लिंक कर देंगे। ये 3 वेज हैं CSS लगाने के, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल वे है एक्सटर्नल CSS। जितने भी वेबसाइट्स, वेब पेजेस डेवलप होते हैं, मोस्ट ऑफ देम जो यूज होंगे वो एक्सटर्नल CSS की हेल्प के साथ ही यूज होंगे। ये सबसे बेस्ट वे है। इनके बारे में और समझने के लिए हम इन्हें 1 बाय 1 प्रैक्टिकली समझते हैं। अब हमने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है एंड फाइल भी रन कर लिया है। तो अगर इनलाइन CSS का आप एग्जांपल देखना चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं। जो ये CSS हो रखी है इसको इनलाइन CSS कहते हैं। बट समझाने के लिए मैं एक नया बना लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ HTML_CSS.html। ये एक मैंने नई फाइल क्रिएट कर ली। इसको मैं बंद कर देता हूँ साइड बार को, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस बेसिक कोड। इसके अंदर लिख देता हूँ लर्निंग CSS बेसिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS। अब यहाँ पे जो ये कोड है ये रन नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी फाइल है, तो मैं पहले इसको भी रन कर ही लेता हूँ साथ में। Here it goes। अब जो है हमारे पास सिंपल फाइल आ चुकी है जिसके अंदर हमने एक इनलाइन CSS का एग्जांपल देख रहे हैं, जिसमें मैं एक सिंपल सी कोड लिख देता हूँ H1 टैग के अंदर। रोज H1 में लिखते हैं, आज हम H2 टैग का यूज़ करते हैं। H2 के अंदर मैं लिखता हूँ ओपनिंग टैग, ये H2 का क्लोजिंग टैग। इसमें लिखता हूँ हेलो आई एम इनलाइन CSS। अब इसको देने के लिए हम देंगे स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि इनलाइन CSS देने का वे है। स्टाइल के अंदर हम कुछ भी CSS हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कलर के हमने एग्जांपल देखे हैं तो हम कलर ऐड कर देते हैं। आज इसको हम बैकग्राउंड कलर भी देते हैं इसके साथ। बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ मैं ब्लैक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे ब्लैक बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके अंदर रेड कलर से टेक्स्ट लिखा रहा है क्योंकि मैंने रेड दिया, तो ब्लैक के अंदर तो वाइट ही अच्छा लगेगा। तो ये मेरा आ गया। अभी जो हम देख रहे हैं ये एग्जांपल है इनलाइन CSS का, कि किसी भी लाइन के अंदर हम अगर कोई CSS लिखते हैं विद हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट तो उसको इनलाइन CSS कहा जाता है। अब इनलाइन के नाम से भी समझ में आपको आ रहा होगा कि लाइन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइन के अंदर ही CSS कर रहे हैं जो भी लाइन है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट समझने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो मैंने चैप्टर 5 एक्सप्लेन करा। मैं ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो उसमें आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में डीपली पता लग जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं इंटरनल CSS का। इंटरनल CSS के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H3 टैग। इसके अंदर ले लेता हूँ हेलो आई एम इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS देनी है हमें, तो उसके लिए हमें चाहिए स्टाइल टैग। स्टाइल टैग हम कहाँ पर देंगे, जो हेड है हमारा उसके अंदर जाकर अब दिया जाएगा यहाँ पे स्टाइल टैग। स्टाइल टैग शुरू, स्टाइल टैग खत्म। एंटर दे दिया मैंने ताकि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दिखाए और हमारा कोड जो है एकदम अच्छे से दिखे। अब मैं H3 टैग मैंने पकड़ा, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा वाइट। जैसे मैंने ये चीज़ लिखी तो देखो H3 में ये चीज़ आ चुकी है। अब ये H3 देने के पीछे ये रीज़न था ताकि H2 और H3 दोनों को अलग अलग डिफाइन करूँ, सो दैट आपको जो एग्जांपल है इजीली समझ आए। अब यहाँ पे हमने H3 को जो भी दिया दे दिया। इसी तरह से हम कोई सा भी टैग लेके कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। जैसे मैं इसको रेड करूँगा तो मेरी पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हटा ही देते हैं। तो ये जो वे है ये स्टाइल टैग लगा के करने का, इसको कहते हैं इंटरनल CSS। इसके बाद जो तीसरा वे आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट वे है वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए मैं ले लेता हूँ H1 नहीं लिया हमने तो H1 ही ले लेते हैं। हेलो आई एम एक्सटर्नल CSS।
अब एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हम एक लिंक ऐड करेंगे हेड के अंदर, क्योंकि जितनी भी चीज़ है जो एक आदमी अपने रखता है वो अपने दिमाग में रखता है। अगर आज मुझे कुछ याद आता है वो सब मेरे दिमाग में स्टोर है। तो ये जो हमारा हेड टैग है ये हमारे वेब पेज का दिमाग है, तो हम इसके दिमाग में पहले ही बता देते हैं कि भाई CSS कहाँ पड़ी है। को लगाने के लिए जो हमें चाहिए वो चाहिए एक लिंक एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये बस लिंक टैग आ जाएगा ऐसे। उसके बाद हम स्पेस देंगे, इधर लिखेंगे रिलेशन, REL, रिलेशन में देंगे स्टाइल शीट। हम जो है हमारे ब्राउज़र को बता रहे हैं कि भैया ये जो हम लिंक लगा रहे हैं ये एक CSS का है, स्टाइल शीट का है, और यहाँ पे हम दे देंगे अपनी स्टाइल शीट का लिंक। अभी हमारे पास कोई स्टाइल शीट नहीं है क्योंकि हमने कोई क्रिएट नहीं करी है, बट अभी मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अगर यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर का नाम रख देता हूँ CSS, जिसके अंदर जाके मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ style.css। जैसे आपको पता है कि हम जब भी HTML फाइल सेव करते हैं तो हम एक्सटेंशन लगाएंगे फाइल नेम के बाद .html। सिमिलरली जब भी हम CSS फाइल बनाएंगे तो हम उसके नेम के बाद .css लगाएंगे, जिसकी हेल्प के साथ हम अपने कंप्यूटर को प्लस हमारे ब्राउज़र को, हमारे सर्वर को, सबको बता रहे हैं कि भाई ये हमारी HTML फाइल्स है और ये जो है ये हमारी CSS फाइल है। अब यहाँ पे हम इसमें देखते हैं H1 टैग लिया है तो हम इसको CSS में देते हैं H1 को मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर दे दिया मैंने वाइट। अब जो मैंने यहाँ पे कलर दिया है और बैकग्राउंड कलर दिया H1 को, वो यहाँ नहीं उठा रहा क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर एक्सटर्नली फाइल को लिंक नहीं किया। तो लिंक करने के लिए हम इसका पाथ देखेंगे। इसका पाथ बनता है CSS/style.css जो फाइल का नाम है। मतलब हम बता रहे हैं कि भाई HTML CSS वाली फाइल पे हम खड़े हैं, हमें जाना है style.css में। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई तेरे पास देख यहाँ पे CSS नाम का फोल्डर है, वो उसमें उसको मिल गया वो CSS नाम का फोल्डर। फिर हमने कहा स्लैश कि इसके अंदर चला जा, जैसे स्लैश गया तो वो इसके अंदर आ गया। वहाँ हमने कह दिया कि style.css नाम का फोल्डर है तो उसको मिल गया style.css। अब जो हमने CSS रखी थी style.css की वो इसके साथ लिंक हो गई और यहाँ पे देखो हमारी रन हो चुकी है। CSS की तरह ही लिखी जाएगी, चाहे उसको इनलाइन लिख लो, चाहे इंटरनली लिख लो, चाहे एक्सटर्नली लिख लो, बट तीनों को लिखने के अलग अलग वेज हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि CSS हमेशा जो रीड होगी वो रीड करेगा, लास्ट जो CSS होगी उसको रीड करेगा। अभी हमने यहाँ पे दे दिया H1 के अंदर कलर दे दिया जो हमने लिखा है स्टाइल टैग में। अब मैं अगर इसको इसके बाद में एक और कलर दे देता हूँ जिसका मैं बैकग्राउंड कलर कर दूंगा रेड, तो इससे क्या होगा, जो मेरा H1 है वो कलर उठाएगा रेड कलर। क्यों उठाएगा? क्योंकि जब फाइल रन होगी ब्राउज़र के थ्रू, जब सर्वर रन करेगा तब वो ऊपर से कोड रीड करेगा। हमेशा जो है हमारा कोड जो रन होता है वो टॉप से रन होता है, तो यहाँ से वो रन करता आएगा, वो सबसे पहले रीड करेगा style.css ये फाइल को, तो वो कलर कर देगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। बट जैसे ही वो नेक्स्ट आएगा रीड करते तो उसको मिलेगा बैकग्राउंड कलर राइट। तो ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में रीड कर देता है, जिससे कि इस वाली CSS को यहाँ पे ये ओवरराइट करके ये दिखा देगा। इस कारण से कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा आपकी CSS उठाने के चांसेस होते हैं वो, अगर आपको कहीं बार बड़ी वेब पेज है, बड़ी सारी वेबसाइट है, उसमें समझ नहीं आ रहा भी कहाँ से CSS आ रही है, क्या कर रही है, उस पॉइंट पे आप इनलाइन CSS दे दो, क्योंकि इनलाइन CSS जो होती है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अंदर आप कुछ भी दोगे तो वो आपका उठाएगा ही उठाएगा, इसमें कोई सेकेंड चांस नहीं लेगा वो। बट इनलाइन CSS ना देने के पीछे रीज़न ये है कि इसको मीडिया क्वेरीज में नहीं सेट कर सकते, इसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते, तो इस कारण से बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं इनलाइन CSS के। इसलिए आपको प्रेफर करते हैं हमेशा एक्सटर्नली CSS दो। तो सबसे बेस्ट वे जो है वो एक्सटर्नल CSS का। इससे क्या होता है, हमारे HTML पेज की एक तो लेंथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आज हम कोड कर रहे हैं एग्जाम्पल्स में, तो हमारा कोड हो रहा है तभी देखो जैसे HTML हमारी सिर्फ 30 लाइन की हुई है और CSS हमारी सिर्फ 4 लाइन की हुई है। बट जब हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक वेब पेज बनाएंगे, उसमें हमारी HTML भी बहुत सारे लाइंस की होती है, प्लस CSS भी बहुत सारी लाइंस की होती है। अगर यहीं पे हम इंटरनल CSS कर देंगे तो हमारा जो है कोड HTML का भी बहुत होगा और CSS का भी सारा यहाँ आ जाएगा, जिससे हमारा पेज की जो स्पीड है और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इस कारण से एक्सटर्नल शीट बना दी जो सिर्फ CSS शीट है, जिसमें सिर्फ CSS ही रीड करेगा कंप्यूटर। जिससे क्या होगा, आपका जितना भी बड़ा कोड है वो आपका HTML में नहीं आ रहा, बस HTML में हमने सिर्फ एक लाइन लगाई और उसको लिंक कर दिया, जिससे वो एक्सटर्नली शीट में चला गया। ये 3 वेज हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS, जिसकी हेल्प के साथ हम अपने वेब पेज में किसी भी तरह की CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो हमने 3 टैग्स लिए H2, H3, H1। तीनों को हमने सेम डिजाइनिंग करी, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट कलर वाइट।
बट तीनों को हमने अलग अलग करी। एक को हमने इनलाइन में दिया, एक के लिए हमने इंटरनल दिया और एक के लिए हमने एक्सटर्नल दिया। यही डिफरेंसेस है। बाकी इसके बारे में जो है CSS के बारे में जो हम डीपली पढ़ेंगे, जो अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो यही है लर्न CSS, जिसके अंदर हम CSS के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि क्यों इनलाइन देनी चाहिए, कब इंटरनल देनी चाहिए और कब एक्सटर्नल देनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी तरह की CSS को ऐड कर सकते हो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो। बट जब भी बड़ा वेब पेज बनेगा, पूरी एक वेबसाइट बनती है, तो एक्सटर्नल CSS ही दी जाती है, ताकि ब्राउज़र कोड को कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट ना करे और उसको एकदम प्रॉपरली रीड करे, हमारी जो भी वेबसाइट है, वेब पेज है, एकदम प्रॉपरली दिखे। इसके बाद जो है इनकी CSS की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कलर, फ़ॉन्ट साइजेस, फ़ॉन्ट फैमिली और बहुत सारा कुछ होता है। ये सब हम अपकमिंग क्लासेस में ही देखेंगे। अभी के लिए हम आपको सिर्फ मेन बताने का मकसद था कि HTML के अंदर CSS कैसे कैसे लग सकती है। और अगर स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने चैप्टर नंबर 5 में बताया है स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में, उसको एक्सप्लेन किया। तो आपको मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हो। और इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी, जो भी नया चैप्टर में ऐड करूँगा, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। और अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो बेफिक्र होकर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा एंड उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।